सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको जो वैकेंसी का अपडेट बताऊंगा भाई, सबसे पहले यार देखो, वीडियो के कमेंट में अपनी योग्यता को जरूर से डाल देना। जब तक आप वहां पे डालोगे नहीं भाई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो यार 5 सेकंड का काम है, जल्दी से डाल दीजिएगा। आज मैं आपको जो वैकेंसी का अपडेट बताने वाला हूँ भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ पे 639 पदों पर यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 639 पदों पर। इसके लिए यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने जो है यहाँ पे ITI कर रखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे न्यू वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए, जरूर से यहाँ पे ऑनलाइन करिएगा। यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 639 टोटल यहाँ पे पद निकले हैं। ठीक है, 639 पद निकले हैं। और ये जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स के थ्रू मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे मेरिट बेस पे और इंटरव्यू के बेस पे, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें दोस्तों आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कितनी आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपको कैसे करना होगा। तो यहाँ पे एज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम जो एज है वो आपके यहाँ पे 15 वर्ष अगर आपने आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज है वो अगर आपके यहाँ पे 24 वर्ष एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, ठीक है, ITI कर रखा है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप भाई इन पोस्टों के लिए जो मैं आपको ट्रेड बताऊंगा, कौन कौन सी ट्रेड ITI वालों के लिए कौन कौन सी ट्रेड के लिए मौका दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ये आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, ये काफी सारी ट्रेड यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई यार देखो, कमेंट में आपको एक चीज डाल देना, जो कि आपकी योग्यता को डाल देना। फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स को हमें वहां पे बता देना, जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। और आप अपना स्टेट भी डाल सकते हो कि आप ये वीडियो हमारी कौन से स्टेट से देख रहे हो। ठीक है भाई, तो ये डाल देना। और इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है या फिर इसकी जो ऑफिशियली बेसिक डिटेल्स है, उसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पे जो है पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, सेल भिलाई ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2024, यहाँ पे देखिए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 639 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी जो है यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे ITI वालों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, वो कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स की ट्रेड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, नेम ऑफ द पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ये इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टील प्लांट द्वारा ये वैकेंसी यहाँ पे जो है निकाली गई है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे किस ऐसे इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें कैसे ऑनलाइन करना है वो भी आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको टोटल जो वैकेंसी है ना भाई, यहाँ पे 639 टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो देखिए, इसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से भी बेसिकली आपको बता रखा है पूरी डिटेल्स, जो कि आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे मतलब शॉर्ट में यहाँ पे सेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, भिलाई हैज गिवन टू एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप वैकेंसी, दोज कैंडिडेट हु आर द इंटरेस्टेड इन वैकेंसी डिटेल्स टू कंप्लीट द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली जो कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आवेदन करना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन को देख करके आप पूरा जो है फॉर्म है उसे यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म के लिए कैसे आपको भरना है, इसकी पूरी जो जानकारी है मैं आपको डिटेल बाई डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसकी जो इंपोर्टेंट डेट्स आपको जो देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग डेट जो आपको देखने को मिलेगी 23/1/2024 से स्टार्ट हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट आपको फॉर्म भरने की जो देखने को मिलेगी वो यहाँ पे 22/2/2024 इसकी लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी। इसमें एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम जो एज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 15 वर्ष, और मैक्सिमम जो एज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 24 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे एज रिलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे देखिएगा तो आपको इसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th क्लास विद 12th क्लास विद ITI इन रेलेवेंट ट्रेड्स। ठीक है,
चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, डिग्री कर रखी हो। अब इसमें कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे कौन कौन सी जो आपको यहाँ पे ट्रेड दे रखी है, कौन कौन सी ट्रेड के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, किन ट्रेडों के लिए मौका दिया गया है, कितनी वैकेंसी है और कितनी पोस्ट है, सभी आपको मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए जो ट्रेड के लिए मौका दिया गया है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेड नेम दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे वेल्डर है उसके लिए कितनी पोस्ट है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, कोपा है, कारपेंटर है, ठीक है, डीजल मैकेनिक है। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे RAC, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर व्हील मैकेनिक है, ठीक है। और यहाँ पे मोल्डर है और मैकेनिकल लैब टेक्नीशियन की है। तो ये काफी सारी पोस्ट दे रखी है, उनके सामने आपको यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, कितनी पोस्ट निकल कर आ रही है, कितनी कौन सी ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो सब डिटेल्स यहाँ पे बता रखा है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई की। तो यहाँ पे अप्लाई का बटन दे रखा है, इस बटन पे क्लिक करके डाल के अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है, भिलाई जिला दुर्ग और छत्तीसगढ़ से ये वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा। इसमें देखिए तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स को बता रखा है। बेसिकली यहाँ पे आपको कितनी पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, कौन सी ट्रेड के अंदर, तो मैंने आपको जो है पूरी डिटेल्स को यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे BSP प्लांट लोकेशन यहाँ पे दे रखी हैं उनकी पोस्ट के लिए, और BSP माइंस लोकेशंस के लिए यहाँ पे दे रखी हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग दे रखी हैं और इनके सामने आपको पोस्ट भी दे रखी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी ट्रेड के लिए कितना मौका दिया गया है, तो आपको यहाँ पे सारे का सारा जो डिटेल्स है वो बेसिकली यहाँ पे बता रखा है। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए बालोद कांकेर व नारायणपुर निवासी का को प्राथमिकता दी जाएगी। और जिसमें यहाँ पे देखेंगे तो पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/2/2024 है। यह सुनिश्चित करें कि उनका ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन अवधि में ही जमा हो। विज्ञापन अवधि के पूर्व अथवा बाद में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि फॉर्म जो है आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। यह आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशिक्षार्थी को यात्रा या भत्ता अथवा कोई भी अन्य भत्ता दे नहीं होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। और इसमें आपको आवेदन करते समय जो कौन कौन से दस्तावेज हैं उनको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है, ये आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स को बता गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स बता रखी है कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि फोटोग्राफ हो गया, आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेड के लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए विज्ञान विषय के अंदर, या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है, ये अनिवार्य है, जो कि आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दस्तावेज आपके कौन कौन से सत्यापन होंगे, जो आपको देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट नंबर पर सूचित किया जाएगा। जो आपको ईमेल फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसी पर ही आपको सब चीज यहाँ पे सूचित की जाएगी। लेटर वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह, जो भी डिटेल्स हो वो सारी डिटेल्स आपको वहां पे बताया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से दस्तावेज अपलोड होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको पूरी डिटेल्स यहाँ बता रखी है कि आपका जो हस्ताक्षर है वो अपलोड होगा, फोटो, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड वगैरह। ठीक है, ये आपका फोटो वगैरह ये सभी को यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी कुछ बता रखा है। जो कि कैंडिडेट्स यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर होगी वो आपको यहाँ पे बता रखा है पूरा का पूरा डिटेल्स में। और इसका जो नोटिफिकेशन ये जो आप देख पा रहे होंगे मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे तो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पर आराम से वहां पे पढ़ लीजिएगा, आवेदन करिएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स को बता रखा है। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बता रखा है कि आप देखिए यहाँ पे विषय में जो है दे रखी है पूरी नोट्स में कि ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षण संग्रह हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन अधिनियम 1973 के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण का अवसर कुल 70 ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए एवं और 90
जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप हेतु 1 वर्ष के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/2/2024 है। इसकी विज्ञप्ति संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और इसमें ये आपको यहाँ पे दे रखा है, इसका जो पोर्टल है इस पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आना है। ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल दे रखा है, इस पर आपको आना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन का बटन पे। ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन पे या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन एज ए कैंडिडेट पे क्लिक करना, आईटीआई स्टूडेंट पे क्लिक कर, आईटीआई स्टूडेंट है तो आईटीआई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर यहाँ पे डालना है, फाइंड डिटेल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अब फाइंड डिटेल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पूरा पोर्टल खुल के ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको अपने डाटा को फिलअप कर देना है। ठीक है, और इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे भी आपको पूरी डिटेल्स जो है पूरा मेंशन यहाँ पे करा रखा है। तो भाई यहाँ पे भी आप पूरी डिटेल्स को जाकर के पढ़ लीजिएगा, पूरी डिटेल्स को। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स को समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो मुझे कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और यहाँ तक आपको ये जो पूरी मैंने डिटेल बताई है पूरी आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये सभी जानकारी जो है आप फॉर्म भरने के बाद आपको सभी जानकारी सूचित की जाएंगी। वो आपको मेल आईडी या फिर जो आपका आपका मोबाइल नंबर होगा उसी में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और जिन जिन कैंडिडेट ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ।